से जानना चाहूंगा कि नदीम जी, अभी जो मैंने सवाल पूछा था उन भाई को आपका क्या जवाब है, उनको आप कैसे संतुष्ट कर पाएंगे एक कोर कमेटी के सक्रिय सदस्य होने के नाते? भाई आप कह रहे हैं कि उसका जिम्मेदार कौन है, तो भाई जिम्मेदार इसमें जिम्मेदार कौन होने वाला है, मुझे ये बता दीजिए। जिम्मेदारी वाली कौन सी बात आ गई इसमें? कि सीपीटी जो ट्रेंड है चाहे वो अनट्रेंड है, उसका जिम्मेदार और गैर जिम्मेदार कोई नहीं होगा भाई। ये सवाल ही गलत है, उनका कहना गलत है, उनकी भावना ऐसी झलक रही है किसी के कहने की वजह से, या किसी ने काम करवाया है, या किसी ने ये चीज हमें ट्रेंड वालों को बाहर निकलवा दिया, या जो कंप्यूटर वाले थे उनका इसमें कैडर बन के नहीं आया, उसका कोई जिम्मेदार है। तो ये गलत फहमी सबसे पहले पूरे राजस्थान के सीपीटी कंप्यूटर टीचर अपने दिमाग से निकाल दें। इसका कोई जिम्मेदार नहीं है। जितने भी नियम बने हैं, जो फाइलें बनी है, सब वित्त विभाग से सरकारी स्तर पर सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने बनाई है, और उनकी बनाई हुई फाइल ही मदरसा बोर्ड पहुंची है और वही लागू किया गया है। तो इसमें कोई जिम्मेदार नहीं है, या मैं या तुम और आप बैठ के ये नियम नहीं बना सकते और न बनवा सकते हैं। तो ये जो चीजें जितनी भी सामने आई है, ये सरकार इसकी जिम्मेदार हो सकती है, हमारे या तुम्हारे अंदर से कोई इसका जिम्मेदार नहीं हो सकता। इसमें अगर कोई कमी रह गई है तो सबसे बड़ा काम ये होना चाहिए, सबको मिलकर बैठना चाहिए, ना कि ये जो इतना माहौल खराब कर दिया इस चीज को लेके कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। अगर कोई कमी रह गई है, सबको साथ बैठना था, साथ बैठ के इसको डिस्कस करना था और फिर इसको सॉर्ट आउट करवा लेते। उसकी भी समाधान है, संशोधन हम पहले भी करवाए हैं और आज भी संशोधन हो सकते हैं अगर हम सब मिलके एक पटरी पे चले, एक मशवरा तय कर लें हमें करना क्या है, और एक निचोड़ निकाल के उसका संशोधन निकाले। हमारा डिपार्टमेंट मना ही नहीं करता। हम डिपार्टमेंट से पहले भी 16,900 की फाइल पे, ग्रेड पे 3600 वाली भी 2400 को करवाने के लिए गए, उन्होंने हमारा कॉपरेट किया और आगे फाइल पहुंचाई। तो इस मसले का भी समाधान यही है। अगर किसी को कुछ लग रहा है, दोनों पक्ष आपस में लड़ने की बजाय अपनी अपनी बात रख दें, दोनों का संशोधन जो भी है उस पर आगे जाके वो फाइल चली जाएगी। खैर अब तो ये फाइल जा चुकी है, और फाइल जाने के बाद उसमें जो संशोधन आएगा वो ही पूरे राजस्थान के मदरसा पैरा टीचर हैं, उनके अलावा जो सीपीटी हैं, उन सीपीटी को मिलेगा जो संशोधन होकर आएगा। तो उसमें शायद कंप्यूटर का पदनाम मांगा गया है, वो पदनाम नहीं आया था पहले, फाइल के अंदर मिस हो गया था या कुछ और बात थी, तो पदनाम आ जाएगा, वो लागू हो जाएगा। और ट्रेंड सीपीटी उनके लिए भी कुछ अच्छा ही आएगा। उम्मीद ऐसा है कि उनको एचटीसी डीएलएड मान के शिक्षा अनुदेशक ले लेंगे, और जो कंप्यूटर की उच्च योग्यता रखते हैं उनको उनकी योग्यता के हिसाब से कैडर ले लेंगे। तो ये समस्या समाधान हो जाएगी। बाकी इसमें कौन दोषी है, कौन जिम्मेदार है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल अज्ञानता वाली बात है, ऐसी अज्ञानता की बात ना करें। ये सब काम आपको भी पता है कहाँ से होते हैं, कहाँ से नहीं होते हैं, कौन करता है, किसका डिसीजन चलता है। हमारा तुम्हारा डिसीजन या हमारे तुम्हारे कहने से ये निर्णय होते नहीं। जी शुक्रिया नदीम जी, सभी सीपीटी साथियों की मन की शंकाओं को दूर करने के लिए। अभी जो मेरा सवाल है वो यूनुस खान जी से है कि यूनुस खान जी, कल एक आदेश की कॉपी सभी ग्रुपों में बहुत वायरल हो रही थी। चिकित्सा विभाग का आदेश था जिसमें जो संविदा नर्सें हैं, एनएचएम जो हैं, उनका जो मानदेय है संविदा सेवा रूल्स में वो 16,900 से बढ़ाकर 18,900 किया गया है। तो इस आदेश में क्या मदरसा पैरा टीचर को भी कहीं गुंजाइश आप देखते हैं? आपको क्या लगता है इस आदेश के अनुसार? उसके बारे में बता दूं, जो एनएचआरएम में लगी हुई जो नर्सेज हैं उनकी जो कैटेगरी ग्रेड पाती है, तो जो मूल वेतन होता है उसका आधा 18,900 रुपये होता है। जबकि जो शिक्षा अनुदेशक के रूप में मदरसा बोर्ड अडॉप्ट करने वाला है वो 3600 पे ग्रेड पे यानी कि थर्ड ग्रेड पे कर रहा है। तो यहाँ हमारा मानदेय कम से आधा 16,000 तो आता है। तो उस आदेश के मदरसा पैरा टीचर निदेशक को कोई फायदा नहीं मिलेगा। जी शुक्रिया मोहम्मद खान जी। कोई फायदा मिलेगा नहीं कि मदरसा पैरा टीचर या किसी अन्य संविदा कर्मी को उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। जी शुक्रिया मोहम्मद खान जी। यूनुस जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है, थोड़ी सेटिंग में दिक्कत आ रही है कभी कभी। जी कोई नहीं, वो टेक्निकल प्रॉब्लम है। मेरा आपसे एक सवाल था कि राजस्थान के सभी संविदा कर्मी एक सार्वजनिक मंच पर इकट्ठे होते हैं और संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा का गठन किया जाता है, जिसमें सिर्फ एक ही पदाधिकारी का चयन किया जाता है, श्री शमशेर खां गांधी जी का। उन्हीं को संयोजक बनाया जाता है। लेकिन उसके कुछ समय बाद
एक और संगठन का गठन किया जाता है, वो भी नाम सेम ही है, संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के नाम से किया जाता है। उसमें बहुत सारे पदाधिकारी बनाए जाते हैं, वो अपनी एक्टिविटी भी शुरू करते हैं। आप अभी सरकार जो है, चुनावी टाइम चल रहा है, सारे काम प्रक्रिया में चल रहे हैं, आप इन दोनों संगठनों को कहां पे देखते हैं, कैसा महसूस करते हैं आप इन दोनों संगठनों के बीच में, कि सभी लोग अभी कंफ्यूज हैं कौन से संगठन के साथ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है? कृपया रोशनी डालें। पहली बात तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, संगठन दो है ही नहीं। संयुक्त मुक्ति मोर्चा एक ही संगठन है और शमशेर जी ही उसके संयोजक हैं, और शमशेर जी के सानिध्य में ही, नेतृत्व में ही सारा काम हुआ है जी। कुछ कम्युनिकेशन गैप आपस में थोड़ा हो गया वैसा। शमशेर जी अलग नहीं है और शमशेर जी ही मोटिवेशन करते रहे हर बीच में। अभी क्या है, उनके घर में कोई सामाजिक पारिवारिक में कोई प्रोग्राम है, जैसे ही उनका वो प्रोग्राम पूर्ण हो जाएगा, उनकी बच्ची की शादी है दरअसल, उसके बाद सारी कमांडिंग उनके हाथ में होगी, और जितने भी संगठन है वो मिलकर, अगर नियमितीकरण नहीं होता है तो उसका सरकार के सामने विरोध दर्ज कर संघर्ष किया जाएगा और रास्ता दिखाया जाएगा संघर्ष का सरकार का। और शमशेर जी के सानिध्य में ही, नेतृत्व में ही सारा काम हुआ है जी। कुछ कम्युनिकेशन गैप आपस में थोड़ा हो गया वैसा। शमशेर जी अलग नहीं है और शमशेर जी ही मोटिवेशन करते रहे हर बीच में। अभी क्या है, उनके घर में कोई सामाजिक पारिवारिक में कोई प्रोग्राम है, जैसे ही उनका वो प्रोग्राम पूर्ण हो जाएगा, उनकी बच्ची की शादी है दरअसल, उसके बाद सारी कमांडिंग उनके हाथ में होगी, और जितने भी संगठन है वो मिलकर, अगर नियमितीकरण नहीं होता है तो उसका सरकार के सामने विरोध दर्ज कर संघर्ष किया जाएगा और रास्ता दिखाया जाएगा संघर्ष का सरकार के सामने। क्योंकि लोग कहते हैं 3600 ग्रेड पे, 2800, 2400, कोई ग्रेड पे लेवल फेवल कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 3600 ग्रेड पे का 50% फिक्स 16,900, किसी को 2400 ग्रेड पे का 50% 10,400, वो चीजें चल रही हैं धरातल पे। नियमितीकरण का भी कोई खाका ऐसा तैयार नहीं है, लेकिन सचिवालय स्तर पर यही बात होती है कि 15 साल बराबर 1 साल पास कर दिया है, और आगे भी इसमें संशोधन करेंगे और सभी लोगों को लेने की कोशिश करेंगे। और शमशेर जी के नेतृत्व में चल ही रहा है 1 साल बराबर 1 और सभी कैडरों का, लेकिन ये चीजें अभी सामने तो आए। एक बार 15 साल बराबर एक वो भी तो बाहर निकल के आए, कोई आदेश ऐसा सामने भी तो आए जिसको हम देख सके, पढ़ सके कि वास्तव में कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। बस कोरी अफवाहें चल रही हैं एक दूसरे के ऊपर, जैसा वहां से बातें निकल के आती हैं तो वही चलती हैं। हाँ साहब 15 साल वालों को नियमित कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई जमीनी स्तर पे कोई चीजें तो सामने आए, कोई साक्ष्य तो सामने आए। हाँ, ये मानता हूं मैं, मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट घोषणा पत्र में, बजट घोषणा में अभी आईएएस पैटर्न का जिक्र किया था 3 साल बराबर 1, लेकिन उसके बाद भी स्लैब बना दिए थे 29 वाला, 51 वाला, वो भी धरातल पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है मुझे कि वो मिल ही जाएगा सबको। तो ये अभी सामने कुछ नहीं है, बस ये हवा में तीर चल रहे हैं केवल और केवल। तो देखते हैं आगे कुछ सामने आता है तब पता चलेगा इन चीजों के लिए नियमितीकरण हो रहा है या नहीं भी हो रहा है। अभी तो केवल संविदा से संविदा पर 5 साल के लिए दिया जा रहा है सबको।